नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और इंडिया रियल एस्टेट गाइड एक बार फिर आ पहुंची है दक्षिण भारत में। जी हां, आज हम मौजूद हैं कर्नाटक की राजधानी और आईटी सिटी बेंगलोर या बेंगलुरु में, जहां पर आज हम बात करने जा रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। लेकिन इस बार हमने बेंगलुरु के एक नए इलाके को चुना है अपने शो के लिए, और ये है देवनहल्ली। जी हाँ, ये इलाका जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे काफ़ी पास है। हालांकि इस इलाके में आप देखेंगे तो फिलहाल कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए ये बहुत ही प्रॉमिसिंग इलाका है अगर हम रियल एस्टेट के टर्म में देखें। तो आज देवनहल्ली में ही जो प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं उन पे हम एक नज़र डालेंगे, और यहाँ पर फिलहाल बहुत ही प्राइम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई है, बहुत ही प्राइम प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उनका एक जायज़ा लेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाएं, एक नज़र डालते हैं बेंगलुरु के रियल एस्टेट मार्केट पर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, ये शहर भारत में तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। देश में सबसे तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में से एक बेंगलुरु को यहाँ मौजूद सैकड़ों छोटी बड़ी आईटी कंपनियों के चलते भारत में सिलिकॉन वैली का दर्जा हासिल है। बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अलावा पब्लिक सेक्टर की कई बड़ी कंपनियां, टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस के साथ साथ डिफेंस सेक्टर के कई संस्थान भी मौजूद हैं। यही कारण है कि बेंगलुरु में देश के हर हिस्से के लोग हैं जो इसे एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बनाते हैं। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इस शहर में अब मेट्रो सेवा भी हो गई है, जिससे यहाँ के अलग अलग इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है। इन्हीं सब बातों और रोजगार के मौकों के चलते बेंगलुरु में रियल एस्टेट का कारोबार भी तेजी से बढ़ा है। इस वक्त भी बेंगलुरु में कमर्शियल के साथ साथ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की जोरदार डिमांड है, जिसके चलते यहाँ कई इलाकों में तेजी से रियल एस्टेट डेवलपमेंट जारी है। ऐसा ही एक इलाका है बेंगलुरु का देवनहल्ली, जो शहर की भीड़भाड़ से दूर है लेकिन बेंगलुरु के नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से काफी नजदीक। तो ये आपने देखी बेंगलुरु के रियल एस्टेट मार्केट की एक झलक, और आज हम बेंगलुरु में बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, जिसके लिए हमने चुना है यहाँ का देवनहल्ली इलाका, और यहाँ पर बन रहा शोभा डेवलपर्स का प्रोजेक्ट लाइफस्टाइल। लेकिन इससे पहले कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हम आपको लेकर चलें, बताएं किस तरह का प्रोजेक्ट ये है और किस तरह के घर यहाँ पर आपके लिए बनाए जा रहे हैं, एक नज़र हम डालेंगे शोभा डेवलपर्स के अब तक के सफर पर। देश की कुछ सबसे बेहतरीन रियल एस्टेट कंपनियों में शोभा डेवलपर्स का नाम भी शामिल है। 1995 में शुरुआत करने वाली शोभा डेवलपर्स आज 1500 करोड़ रुपए की कंपनी हो चुकी है। शुरुआत से ही कंपनी का पूरा जोर क्वालिटी, ऑन टाइम डिलीवरी और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पर रहा है। इस वक्त शोभा डेवलपर्स देश की एकमात्र कंपनी है जिसके पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल फैक्ट्री से लेकर अपना इन हाउस इंटीरियर डिवीजन है। इसके अलावा शोभा डेवलपर्स के पास इस वक्त अनुभवी प्रोफेशनल्स की एक शानदार टीम है जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पर कड़ी नजर रखती है। 2006 में कंपनी ने खुद को शेयर बाजार में भी लिस्ट किया, जहां उसे शानदार रिस्पांस मिला और उसका आईपीओ 126 गुना सब्सक्राइब हुआ। इस वक्त शोभा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा कॉर्पोरेट ऑफिस, कन्वेंशन सेंटर, मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट, क्लब हाउस और रिसर्च सेंटर तक का निर्माण करती है। शोभा के ग्राहकों में इन्फोसिस, टाटा, डेल, एचपी, बायोकॉन और होटल लीला जैसे नाम भी शामिल हैं। अब तक शोभा ने 77 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और 202 कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट पूरे कर लिए हैं, जिनमें 5 करोड़ स्क्वायर फीट से ज्यादा का निर्माण हो चुका है, जबकि इस वक्त 37 प्रोजेक्ट पर काम जारी है। कंपनी इस वक्त देश के 11 राज्यों के 21 शहरों में मौजूद है। तो ये आपने देखा शोभा डेवलपर्स का अब तक का सफर, और अब हम बात करेंगे इनके प्रोजेक्ट लाइफस्टाइल की, जो कि बन रहा है बेंगलुरु के देवनहल्ली में। हम आपको लेकर चलेंगे प्रोजेक्ट के अंदर और एक सैंपल विला के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह के विलास डेवलप किए जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही प्राइम प्रोजेक्ट है जो कि प्राइम कस्टमर्स के लिए डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर कुल मिलाकर 165 विलास ही बनने हैं, जिसमें से पहले फेज़ में 109 विला बनकर तैयार हैं, दूसरे फेज़ में बाकी के विलास को कंप्लीट किया जाएगा, और यहाँ पर 3 अलग अलग प्लॉट साइज में विला कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, 5000 स्क्वायर फीट, 7.5 और 10,000 स्क्वायर फीट। उसके ऊपर अलग अलग सुपर बिल्टअप एरियाज के साथ यहाँ पर विला कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। आप जैसा चाहें आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से विला सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं शोभा लाइफस्टाइल के अंदर और एक सिंपल विला के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, क्या क्या सुविधाएं आपके लिए यहाँ पर जनरेट की जा रही हैं, और फाइनली आपको कैसा घर मिलने वाला है। तो आइए शोभा लाइफस्टाइल में अब जायजा लेते हैं एक सिंपल विला का, और हम जो आपको विला दिखाने जा रहे हैं एज ए सैंपल वो ठीक मेरे पीछे है। 7,500 स्क्वायर फीट के प्लॉट पर इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है और 5,381 ये है इसका सुपर बिल्टअप एरिया। आप देख रहे हैं 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर,
और शुरुआत में ही आपको एक बड़ा सा पोर्च दिखाई दे रहा है। ये आपकी गाड़ियों के लिए 2 फुल लेंथ कार इसमें आसानी से आ सकती हैं और साथ में एक छोटा सा गार्डन आपको दिखाई दे रहा है साइड वाइज में। तो ये गार्डन आपके लिए है आपके विला के अंदर ही। आइए अब हम इस विला में चलते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको आपके लिए डिजाइन किया गया है और अंदर और क्या खास बातें हैं। तो अब हम आ गए हैं इस विला के अंदर और जैसे ही आप इस विला में एंटर करते हैं सबसे पहले आपके सामने आता है ये फॉयर एरिया। इस फॉयर एरिया के चारों तरफ ही इस पूरे ग्राउंड फ्लोर को कंस्ट्रक्ट किया गया है। आप इसे यहाँ का सेंट्रल पॉइंट कह सकते हैं। मसलन मेरे राइट हैंड साइड पर आपका डाइनिंग हॉल होगा, किचन होगा और एक बेडरूम आपके लिए निकाला गया है और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर आपके लिए एक बेडरूम और साथ ही यहाँ का लिविंग एरिया। शुरुआत करते हैं हम लिविंग एरिया से। सबसे पहले जायजा लेते हैं किस तरह से यहाँ के लिविंग एरिया को डेवलप किया गया है। शुरुआत हम कर रहे हैं लिविंग एरिया से और आपका ये लिविंग एरिया हर लिहाज से बहुत परफेक्ट है। अगर सबसे पहले डायमेंशंस की बात करूं तो 16.5 बाय 23 ये बहुत शानदार डायमेंशन होता है। और एक बात जो हम हमेशा कहते हैं, द स्पेस इज द बिगेस्ट लग्जरी। अगर आप एक लग्जरी प्रोडक्ट ले रहे हैं और आप एक हाई क्लास प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें स्पेस के मायने बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि स्पेस जब तक नहीं है तब तक लग्जरी का फील नहीं आ सकता। बाकी चीज़ें उसके बाद, बहरहाल बाकी चीज़ों की बात करें तो आप इस रूम में देख रहे हैं इस पूरे घर में बहुत हाई क्लास फ्लोरिंग दिया गया है। 2 आर्टिफिशियल मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो फिनिशिंग टच है वो अल्टीमेट है। इसी तरह वॉल्स पे भी आप देख रहे हैं कि एक हाई क्लास पेंट किया गया है। तो अब ये आपका डाइनिंग एरिया ऑन द ग्राउंड फ्लोर 18 बाय 14 इसके डायमेंशंस हैं। डायमेंशन के लिहाज से यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है। आप देख रहे हैं इस डाइनिंग टेबल से एक अंदाज़ा लग सकता है 8 लोगों के बैठने के लिए एक रॉयल डाइनिंग टेबल यहाँ पर लगाया गया है। उसके बाद भी इस रूम में काफ़ी स्पेस है। अच्छी बात यह है कि इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपके किचन के साथ है और साथ ही इस डाइनिंग एरिया में एक छोटा सा 8 बाय 6 का पूजा घर भी दिया गया है, जहाँ पर आप देवस्थान बना सकते हैं। बहरहाल मेरी रुचि हमेशा ही किचन में ज़्यादा होती है, तो आइए मूव करते हैं किचन की तरफ। और अब ये मेरी पसंदीदा जगह है यानी किचन। 12 बाय 15 इसके डायमेंशन और डायमेंशन मुझे बहुत अच्छे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि किचन में भी इतनी जगह है जितनी एक बेडरूम में होती है। स्पेस इज द लग्जरी, जैसे हमने आपसे कहा। सो बहुत सारी जगह है इस किचन के अंदर और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस किचन को डिज़ाइन किया गया है। हालांकि आप चाहें जैसा चाहें वैसा इसको मॉडिफाइड करें, बनाएं, अपने हिसाब से इसका इंटीरियर आप करा सकते हैं। ये आपको एक ब्लैंक किचन के तौर पे मिलेगा। बहरहाल इस किचन में जो बात एक और अच्छी मुझे लगी, 2 बड़े ब्लॉक विंडोज इसके अंदर लगे हैं, यानी किचन के अंदर भी नेचुरल लाइट और एयर आने के लिए पूरा इंतजाम किया गया है। बहरहाल किचन के साथ एक लंबी फहरिस्त है। जैसे ही आपके इस डोर से आगे बढ़ते हैं कि दरवाज़ा आपके किचन के साथ है जो सीधा खुलता है यूटिलिटी एरिया के अंदर। काफी बड़ा ओपन यूटिलिटी एरिया इस किचन के साथ दिया गया है और वहीं पर है आपका सर्वेंट रूम और सर्वेंट बाथरूम। और अब बात बेडरूम की, तो शुरुआत आपके ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम नंबर 1 से। ग्राउंड फ्लोर पे ये आपका पहला बेडरूम है। 18 बाय 17 इसके डायमेंशन, स्पेस लग्जरी बहुत अच्छा है। दूसरा, यहाँ का जो बाथरूम है उसके साथ एक छोटा सा ड्रेसिंग एरिया और साथ में बाथरूम 11 बाय 6 का ये बाथरूम जैसा आपको दिखाई दे रहा है ठीक वैसा ही, यानी इन्हीं फिक्सचर्स के साथ, इन्हीं वॉलडेडो और टाइल पैटर्न के साथ आपको दिया जाएगा एक बहुत ही शानदार सा बाथरूम। और जो सबसे अच्छी बात है इस कमरे की वो है 19 बाय 6 का ये सिट आउट। ये एक बालकनी की तरह है लेकिन ये ग्राउंड फ्लोर पे, इसलिए आप इसे सिट आउट ही कहें तो बेहतर है। ये सिट आउट इस कमरे की शोभा को काफ़ी बढ़ाता है और आप यहाँ बैठ के अगर शाम की चाय का आनंद लेंगे तो शायद उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और अब ये ग्राउंड फ्लोर पर आखिरी बेडरूम जो कि है आपके मेहमानों के लिए। जी हाँ, ये गेस्ट बेडरूम और पोजीशनिंग बहुत आइडियल है। जो फॉयर एरिया हमने आपको शुरू में दिखाया था उसके आखिर में, जहाँ से स्टेयरकेसेस ऊपर जाती हैं फर्स्ट फ्लोर पर, वहाँ ये सिचुएटेड है। 18 बाय 21 इसके डायमेंशन, यानी स्पेस का लग्जरी इसमें भी मौजूद है। बढ़िया सा शानदार बाथरूम 6 बाय 11 का, साथ में लगा एक ड्रेसिंग एरिया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पर जो विंडो पैनल दिया गया है वो खुलता है सीधे आपके इस विला के गार्डन में, यानी मेहमानों के लिए एक शानदार नज़ारा। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो लेकर चलेंगे आपको इस विला के फर्स्ट फ्लोर पर, देखेंगे क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया गया है वहां पर आपके लिए, और साथ ही आपको बताएंगे कि अगर आप यहां पर इन्हें शोभा लाइफस्टाइल में अपना घर लेना चाहते हैं तो आपको कितने पैसे खर्च करने होंगे, और इस शानदार से प्रोजेक्ट में वो कौन सी सुविधाएं मिलने जा रही हैं जो आपके लाइफस्टाइल को एक नया टर्न देंगी। तो ये सारी बातें लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये है कोयला और ये पानी।
अब लेते हैं ढेर सारा कोयला और थोड़ा सा पानी। इनसे बनती है पावर, मानिए एक्स। कल का फायदा। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम मौजूद हैं बेंगलोर में और बता रहे हैं आपको शोभा डेवलपर्स का प्रोजेक्ट लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में आपने देखा ब्रेक से पहले इस विला का ग्राउंड फ्लोर, और अब हम आपको लेकर आए हैं फर्स्ट फ्लोर पर। तो जिस तरह से ग्राउंड फ्लोर पर एक फॉयर था, उसी तरह फर्स्ट फ्लोर की शुरुआत एक छोटे से फॉयर से होती है, लेकिन फॉयर के ठीक सामने है एक सिटिंग अरेंजमेंट जिसे कहा जा रहा है द फैमिली। यहाँ पर बैठने का इंतजाम किया गया है, एक लिविंग एरिया के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। 15 बाय 16 का ये एरिया एक सिटिंग अरेंजमेंट के तौर पर आपके सामने है। बैठने का स्थान यहाँ पर, और साथ में लगी है एक बहुत बड़ी सी टेरेस। तो आप यहाँ बैठे चाहे टेरेस पर जाकर फुर्सत के क्षणों का आनंद उठा सकते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पर आपके लिए एक छोटा सा नहीं कहना चाहिए, 18 बाय 14 इसके डायमेंशंस हैं। एक ऑफिस स्पेस निकाला गया है। आप चाहें तो इसे अपने पर्सनल लाइब्रेरी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो इसे आप अपना पर्सनल जिम बना सकते हैं। जैसा आप करना चाहें वैसा इस रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक इसे या तो ऑफिस या लाइब्रेरी पर्पज़ के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। और साथ में लगा है एक छोटा सा टेरेस कह सकते हैं, छोटी सी बालकनी कह सकते हैं इस रूम के साथ। और अब ये इस घर का सबसे बड़ा कमरा, फर्स्ट फ्लोर पर मास्टर बेडरूम, जो कि है स्पेस ऑफ लग्जरी इन इट्स फुलेस्ट। 18.5 बाय 23 इसके डायमेंशंस हैं। उस लिहाज से इस कमरे में जगह की किसी भी एंगल से कोई कमी नहीं, उल्टा बहुत ही रॉयल लुक है आपके इस मास्टर बेडरूम का। और साथ में एक बहुत ही रॉयल सा बाथरूम, करीब 12 बाय 8.5 का आपका मास्टर बाथरूम, जहां पर आपको हाई स्टैंडर्ड फिटिंग्स मिलेंगे और जो कॉम्बिनेशन ऑफ टाइल्स इन्वॉल्व है वो देखने लायक बनता है। साथ ही छोटा सा ड्रेसिंग एरिया इसी बाथरूम से लगा, करीब 6 बाय 8 का। और चौथी चीज जो इस कमरे के साथ है वो है एक शानदार बालकनी, यानी आपके इस मास्टर रूम में फाइनेस्ट चीजों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो बनाता है एक परफेक्ट मास्टर बेडरूम। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस विला का आखिरी बेडरूम, जो कि है आपके फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम नंबर 2। 18 बाय 21 इसके डायमेंशन, 6 बाय 11 का एक शानदार बाथरूम भी इसके साथ ही 6 बाय 6 का एक बढ़िया सा ड्रेसिंग एरिया। और वो तमाम खूबियां इस कमरे में भी शामिल हैं, जो विंडो पैटर्न बनाया गया है, जो पोजीशनिंग की गई है, जो डोर्स लगाए गए हैं, उन सब में एक बात बहुत अच्छी है कि ये सब इसी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, लगाए गए हैं कि आपको मैक्सिमम नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा फ़ायदा मिल पाए, यानी आपको लाइट यानी बिजली का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े। तो ये आपने देखा बेंगलोर में शोभा डेवलपर्स का प्रोजेक्ट लाइफस्टाइल और उसके अंदर एक सैंपल विला। और अब वक्त हो गया है कि हम आपको बताएं कि अगर आप यहाँ यानी लाइफस्टाइल के अंदर किसी ऐसे ही एक विला के मालिक बनना चाहते हैं तो आपको पैसे कितने खर्च करने होंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट्स, कुछ ऐसी यूनिक बातें जो इस प्रोजेक्ट में खास तौर से आपके लिए तैयार की गई है। तो आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। शोभा लाइफस्टाइल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें छोटी छोटी बातों का भी बड़ा ख्याल रखा गया है। 55 एकड़ में से आधे से ज्यादा हिस्से को ओपन स्पेस के तौर पर छोड़ा गया है, जहां आपको सिर्फ ग्रीनरी ही नजर आएगी। इसके लिए यहाँ खास तौर पर एक मिनी फॉरेस्ट भी लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट बनाई गई है, जिसमें 8 महीने तक का पानी स्टोर किया जा सकता है। 18 मीटर चौड़ी सड़कें आपको यहाँ खुलेपन का एहसास कराती हैं। इसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल को नया टच देने वाले 23,000 स्क्वायर फीट के इंटरनेशनल क्लब हाउस में हर तरह की सुविधाएं मौजूद है। यहाँ पर एक शानदार स्विमिंग पूल के अलावा आपके लिए इंडोर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की सभी सुविधाएं हैं। इसके अलावा यहाँ एक शानदार जिम के साथ स्टीम बाथ और हर्बल थेरेपी की सुविधा भी मौजूद है। तो ये वो यूनिक या खास बातें थी जिन्हें शोभा डेवलपर्स ने अपने इस प्रोजेक्ट लाइफस्टाइल में खास तौर पर आपके लिए कंसेप्चुलाइज किया है और उन्हें डेवलप किया है। और वक्त हो गया है कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ अगर आप घर लेना चाहते हैं तो आपको पैसे कितने खर्च करने होंगे। तो मोटे तौर पर एक प्राइस रेंज में आपको देता हूं। जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर एक साइज़ रेंज है 5,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट से शुरू होकर ये 10,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट तक जाता है। तो अगर वैसा एक प्राइस रेंज हम पकड़ें तो वो होता है करीब 3 से 6 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए से स्टार्टिंग होगी, यानी मिनिमम अमाउंट आपके लिए 3 करोड़ रुपए होगा। और आप अगर मैक्सिमम प्लॉट साइज पर जाना चाहते हैं तो 6 करोड़ रुपए आपको खर्च करने होंगे। और ये जो विला हमने आपको दिखाया, यानी जो करीब
7,500 स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया पर डेवलप किया गया था। 5,381 इसका सुपर बिल्टअप एरिया था। अगर आप इसे ही खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जो एक टिकट साइज होगा, टिकट प्राइस होगा, वो होगा करीब 4.5 करोड़ रुपए। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम लेने जा रहे हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शोभा डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर जेसी शर्मा हमारे साथ होंगे। उनसे बात करेंगे इस प्रोजेक्ट पर और साथ ही इस कंपनी के बारे में और कुछ और नॉलेज लेंगे बेंगलोर के रियल एस्टेट मार्केट का। तो कहीं मत जाइए क्योंकि हम तुरंत हाजिर हो रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। नए Samsung Galaxy Y Android स्मार्टफोन्स अब डुअल सिम के साथ। देश स्मार्ट बन रहा है, आप डुअल स्मार्ट बनिए। और बंद होने से पहले ही शुरू करनी होती है कल की तैयारी, इसलिए कल की कमाई आज ही पक्की कीजिए। आखिरी सौदा, आज का सौदा कल का फायदा। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम मौजूद हैं बेंगलोर या बंगलुरु में, जहां पर हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। और इसके लिए आज हमने चुना है शोभा डेवलपर्स का प्रोजेक्ट द लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल को हमने इस ब्रेक से पहले आपको दिखाया किस तरह के यहाँ पर घर आपके लिए बनाए जा रहे हैं। और जैसा कि हमने ये भी बताया कि बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट है, बहुत ही सिलेक्टेड प्रोजेक्ट है, बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के लिए है। तो अब इस प्रोजेक्ट के बारे में और बातचीत करने के लिए और साथ ही इस कंपनी के बारे में और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है शोभा डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर जेसी शर्मा जी। उनसे बातचीत करेंगे। जेसी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। और सबसे पहले आपको बहुत बधाई इस शानदार से प्रोजेक्ट के लिए। हमारा पहला सवाल नेचुरली यही होगा कि इस प्रोजेक्ट की यूएसपी या खास बात क्या है? प्रेसिडेंशियल विलाज आप इन्हें कह रहे हैं, किस तरह से ये अलग है? नॉर्मली अगर आप देखेंगे, हम 1 एकड़ के अंदर में लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट हमारे सामने आया, 55 एकड़ की ज़मीन हमें जब मिली, तो हमने कहा कि नहीं, इस जगह पर जो है एक यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, जहाँ पर हम जो लोगों की जो एक एस्पिरेशन है उसको कैसे फुलफ़िल कर सकें। और साथ साथ में जो रियल एस्टेट के अंदर में एक कोई कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी को किस तरीके से हम शोकेस कर सकें, और साथ साथ में नेचर के साथ भी हम कैसे अपने आप को इंटीग्रेट करके रख सकें। तो ये जो इलाका है देवनहल्ली, नया जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलोर का, उससे काफ़ी नज़दीक है, एक ठीक डिस्टेंस पर है, ताकि एयरपोर्ट से जो नॉइज़ है उसका भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आपके लिए एयरपोर्ट नज़दीक रहे। तो ऐसे में इस इलाके की अगर हम बात करें अप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस प्रोजेक्ट में डाउन द लाइन अगर 5 साल की बात ले लें, कितना अप्रिसिएशन आते हुए देखते हैं? देखिए, अभी आप पिछले 4-5 साल का अगर आप इतिहास देखेंगे बेंगलोर के रियल एस्टेट ग्रोथ का, तो नॉर्थ हैज़ बीन डेवलपिंग द फास्टेस्ट। यहाँ पर जो है सबसे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहाँ पर सबसे अधिक जो है नए सेटअप्स जो है क्रिएट हो रहे हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम ये प्रोडक्ट जो है अगले 1.5 साल के अंदर में कंप्लीट कर लेंगे। और हमारा मानना है कि उसके पश्चात इस प्रोडक्ट के अंदर में कम से कम सालाना 15 से 20% का जो है अप्रिसिएशन अवश्य हो सकता है। चलिए, 15 से 20% पर ईयर आप मान रहे हैं, हर साल इतना अप्रिसिएशन इस प्रॉपर्टी में आ सकता है। तो अगर हम 5 साल का एक अनुमान लगाएं तो शायद 50% से ज़्यादा या करीब 80% तक भी एन एवरेज अप्रिसिएशन तो देखने को मिल ही सकता है। शर्मा जी, ये तो खैर इस प्रोजेक्ट की बात हुई, लेकिन अगर हम बात करें शोभा डेवलपर्स की, तो इसके अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आपकी पाइपलाइन में जो आने वाले वक्त में आप डिलीवर करने वाले हैं? पिछले महीने ही हमने जो है शोभा हैबिटेक करके व्हाइटफील्ड में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 300 प्लस अपार्टमेंट्स का, जिसको हमने जो बेंगलोर का पहला स्मार्ट होम्स बोल के लॉन्च किया है, और काफ़ी हद तक उसका अच्छा रिस्पांस मिला है। आने वाले समय के अंदर में हम बेंगलोर सिटी के अंदर में एक लग्जरी अपार्टमेंट्स जो है वो देने वाले हैं। एक डेयरी सर्कल बंदरघट्टा जंक्शन के अंदर में एक सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स हम जो हैं देने वाले हैं। कुछ जो है बनशंकरी के अंदर में, कनकपुरा रोड के अंदर में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और इसके साथ साथ में चेन्नई में, कोयम्बटूर में, पुणे में भी जो है नए प्रोडक्ट्स की जो है हम कामना करते हैं कि इस आने वाले साल में हम जो है ले पाएंगे। चलिए, मतलब काफ़ी कुछ है आपके पाइपलाइन में लोगों को देने के लिए। और इससे पहले कि एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूं अबाउट द रियल एस्टेट मार्केट ऑफ बेंगलोर, मैं पूछना चाहूँगा कि फ़ेज़ 2 भी आप लाइफस्टाइल का लॉन्च करने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए, ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली फेज 2 के अंदर में हमारा मानना है कि जो इससे हमने जो भी कुछ सीखा, कुछ हद तक डिज़ाइन के अंदर में,
उसको हम जो है दिखा पाएंगे। और साथ साथ में हमारा जो मन कहता है कि क्योंकि आज देवनहल्ली काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है और इसके आसपास के अंदर में काफ़ी लोग जो हैं नए नए प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, तो उन लोगों की एस्पिरेशंस और उन लोगों की जो स्पेसिफिकेशंस है उसको भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकें ताकि ये प्रोडक्ट जो है अपनी एक यूनिक पोजीशनिंग रख सके। तो हम कब लॉन्च होता हुआ देखेंगे फेज़ 2 को लाइफस्टाइल के? कोई एक टाइम लाइन? अगले 3 महीने में जी जरूर। शर्मा जी, अब एक आखिरी सवाल, रियल एस्टेट मार्केट अगर हम खासतौर पे बेंगलोर की बात करें, आईटी बेस्ड सिटी है ये, और इस समय अगर हम पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उस पर नज़र डालें तो यूरोप से अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं, आए दिन हम खबरें सुनते रहते हैं। तो एक ये भी बात हो गई, प्लस अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, बजट से काफ़ी एक्सपेक्टेशन थे, कोई बड़े अनाउंसमेंट नहीं हुए, ब्याज दरें अब भी बहुत ऊपर है, तो इन सब फैक्टर्स का असर आप खासतौर पे बेंगलोर के रियल एस्टेट मार्केट पे किस तरह का देखते हैं? मैं तो मानता हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो एक तरीके से कैलिब्रेशन प्रोसेस है और हमें उसका एडवांटेज लेके हमारी इंटरनल प्रोसेस को हम इम्प्रूव कर सकें, हमारी क्वालिटीज़ में कुछ और अगर इम्प्रूवमेंट लाना हो ला सकें और इस इंडस्ट्री की किस तरीके से और सेवा हो सके, इसी पर हमारा ध्यान बना रहता है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस वजह से ही बाकी जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें कस्टमर्स को अच्छे प्रोडक्ट देने का है, क्योंकि ये उसका एक लाइफस्टाइल है और क्योंकि उसका लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है और प्रयास बना रहेगा इसी दिशा के अंदर। चलिए, तो ये कोशिश हमेशा रहेगी कि कस्टमर को आप किस तरह से सेटिस्फाई कर पाएँ और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट उन्हें दे पाएँ। जयसी शर्मा जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और इंडिया रियल एस्टेट गाइड की तरफ से आपके तमाम आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे जयसी शर्मा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर शोभा डेवलपर्स बेंगलोर के, जिनसे हमने बातचीत की उनके इस शानदार प्रोजेक्ट लाइफस्टाइल के बारे में, और साथ ही एक जायज़ा लिया बेंगलुरु के रियल एस्टेट मार्केट का और एक ओवरव्यू लेने की कोशिश की कि आने वाला वक्त रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए कैसा रहेगा। बहरहाल, इंडिया रियल एस्टेट गाइड के इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए डेस्टिनेशन और एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Presented by RR Kabel. वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। Me or I-10? Me or I-10? You drive. You tell me. My turn. So, me or I-10? What do you think? I think. Oh, Simply irresistible. The next-gen Hyundai i10. Catch the eye. Hyundai. ये कौन है? ये है मम्मी और ये है पापा। एक दिन आपको भी ऐसा ही राजकुमार मिलेगा। वाव, ये भी मिलेगा? कैसे मिलेगा? सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा? ज्वेलर फॉर जेनरेशंस, पीसी ज्वेलर।